क्वेश्चन 1। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसके वास्तुकार के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है? ए. भारत का स्वतंत्रता संग्राम। बी. 1991 में भारत का आर्थिक उदारीकरण। सी. हरित क्रांति। डी. अंतरिक्ष कार्यक्रम। सही जवाब बी. 1991 में भारत का आर्थिक उदारीकरण। क्वेश्चन 2। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर किसकी वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि दी जाती है? ए. महात्मा गांधी के बच्चे। बी. गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे पुत्र। सी. सुभाष चंद्र बोस के भतीजे। डी. जवाहरलाल नेहरू के पोते। सही जवाब बी. गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे पुत्र। क्वेश्चन 3। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया? ए. इंदिरा गांधी। बी. राजीव गांधी। सी. डॉक्टर मनमोहन सिंह। डी. अटल बिहारी वाजपेयी। सही जवाब सी. डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन 4। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कौन सी श्रेणियां शामिल हैं? ए. कला, वीरता, नवाचार। बी. वीरता, राजनीति, विज्ञान। सी. नवाचार, कला, साहित्य। डी. कला, साहित्य, गणित। सही जवाब ए. कला, वीरता, नवाचार। क्वेश्चन 5। वीर बाल दिवस 2024 को किसकी शहादत को समर्पित किया जाता है? ए. गुरु नानक देव। बी. गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों। सी. गुरु अर्जुन देव। डी. गुरु तेग बहादुर। सही जवाब बी. गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों। क्वेश्चन 6। कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना सम्मान से किसे पुरस्कृत किया जाएगा? ए. अब्दुल बिस्मिल्ला। बी. आलोक धनवा। सी. अशोक चक्रधर। डी. डॉक्टर अरुण कुमार भगत। सही जवाब डी. डॉक्टर अरुण कुमार भगत। क्वेश्चन 7। आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे बनाया गया है? ए. ग्लोकस अटलांटिकस। बी. बाल्ड ईगल। सी. इंडियन कोंडोर। डी. अम्बोनिया स्पिनोसा। सही जवाब बी. बाल्ड ईगल। क्वेश्चन 8। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. एचएसबीसी बैंक। बी. बैंक ऑफ बड़ौदा। सी. एचडीएफसी बैंक। डी. पंजाब नेशनल बैंक। सही जवाब सी. एचडीएफसी बैंक। क्वेश्चन 9। सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय ने जीता है? ए. विदित संतोष गुजराती। बी. डी. गुकेश। सी. अर्जुन एरिगैसी। डी. निहाल सरीन। सही जवाब बी. डी. गुकेश। क्वेश्चन 10। गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन किसने किया? ए. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। बी. जल शक्ति मंत्री। सी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डी. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। सही जवाब बी. जल शक्ति मंत्री। क्वेश्चन 11। केंद्र ने राज्यों को कितनी राशि वितरित की है वित्त वर्ष 2024-25 में? ए. 71,889 करोड़ रुपए। बी. 50,000 करोड़ रुपए। सी. 60,000 करोड़ रुपए। डी. 80,000 करोड़ रुपए। सही जवाब ए. 71,889 करोड़ रुपए। क्वेश्चन 12।
एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किस सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? ए. ब्रसल्स एयरलाइन, बी. कतर एयरवेज, सी. यूनाइटेड एयरलाइन, डी. विस्तारा एयरलाइन। सही जवाब ए. ब्रसल्स एयरलाइन। क्वेश्चन 13, एनसीईआरटी ने फ्लिपकार्ट के साथ क्या समझौता किया? ए. शिक्षक प्रशिक्षण, बी. पाठ्यपुस्तकों की ऑनलाइन उपलब्धता, सी. शिक्षा उपकरण का वितरण, डी. छात्रवृत्तियों का वितरण। सही जवाब बी. पाठ्यपुस्तकों की ऑनलाइन उपलब्धता। क्वेश्चंस 14, रक्षा मंत्रालय ने 12 Su-30 MKI विमानों की खरीद के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सी. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, डी. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सही जवाब ए. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन 15, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता क्या है? ए. एक वैश्विक पर्यावरण संधि, बी. एक क्षेत्रीय रक्षा गठबंधन, सी. कई प्रशांत रिम देशों के बीच एक व्यापार समझौता, डी. एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन। सही जवाब सी. कई प्रशांत रिम देशों के बीच एक व्यापार समझौता। क्वेश्चन 16, एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? ए. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, डी. गृह मंत्री अमित शाह। सही जवाब ए. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन 17, IIT रोपड़ ने किस नई तकनीक को लॉन्च किया है? ए. AI मॉडल, बी. BLE गेटवे, सी. 5G नेटवर्क, डी. क्वांटम कंप्यूटिंग। सही जवाब बी. BLE गेटवे। क्वेश्चन 18, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA 2025 से किस प्रकार की परीक्षाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगी? ए. भर्ती परीक्षाएं, बी. उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाएं, सी. राज्य लोक सेवा परीक्षाएं, डी. बोर्ड परीक्षाएं। सही जवाब बी. उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाएं। क्वेश्चन 19, भारतीय पर्यटक उपी ऐप के माध्यम से मालदीव में लेनदेन के लिए किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? ए. अमेरिकी डॉलर, बी. मालदीवियन रुपया, सी. यूरो, डी. भारतीय रुपया। सही जवाब डी. भारतीय रुपया। क्वेश्चन 20, संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना, बी. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना, सी. एक नई मतदान प्रणाली शुरू करना, डी. लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना। सही जवाब बी. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना। क्वेश्चन 21, 2025 से शुरू होने वाली जी और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की समय सीमा के बारे में क्या बदलाव घोषित किए गए? ए. वे जुलाई में आयोजित की जाएंगी, बी. वे जनवरी या फरवरी में आयोजित की जाएंगी, सी. वे मार्च और सितंबर में द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाएंगी, डी. समय सीमा अपरिवर्तित रहेगी। सही जवाब बी. वे जनवरी या फरवरी में आयोजित की जाएंगी। क्वेश्चन 22, किसानों को कीटनाशकों से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए किसने किसान कवच लॉन्च किया है? ए.
शिवराज सिंह चौहान, बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी अनुराग ठाकुर, डी नरेंद्र सिंह तोमर। सही जवाब बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन 23, मणिपुर का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बी जनरल वी के सिंह, सी आरिफ मोहम्मद खान, डी अजय कुमार भल्ला। सही जवाब डी अजय कुमार भल्ला। क्वेश्चन 24, केंद्र सरकार ने FY26 में वित्तीय घाटा कितना घटाने का लक्ष्य रखा है? ए 3.5%, बी 4%, सी 4.5%, डी 5%। सही जवाब सी 4.5%।